बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, बीफ शामी कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 केजी गोश्त ले लिया है। अब हम ये डालते हैं कुछ इसमें मसाले। ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और मैंने एक को काट के दिखाया आपको, और बग़ैर काटे भी मैं डाल रही हूँ। और लहसुन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ बग़ैर छिले। मैंने इसको अच्छी तरह छुरी के साथ इसको रगड़ के धो लिया था, मिट्टी वगैरह सारी साफ़ कर दी, लेकिन मैं इसको ऐसे साबुत डाल रही हूँ। और ये मिर्चें कुछ लाल हैं कुछ सब्ज़ हैं, ये भी मैं इस तरह डाल रही हूँ। ये मेरे पास 8 से 10 ये गोल मिर्चें हैं। गोल हो तो गोल डाल दें, लंबी हो तो लंबी डाल दें, अगर ना हो तो फिर दड़ा मिर्च डाल दें 1 टेबल स्पून। ये इसमें जाएगा। और ये पूरा गरम मसाला है मोटा, तो ये मैं ऐसे ही डालूँगी इसको, पूरा जो भी गरम मसाला होता है। और ये नमक है 1 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने। और 1 ही टेबल स्पून मैंने ये हल्दी डाली है। और 2 टेबल स्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च है। और 2 टेबल स्पून मेरे पास ये कुटा हुआ धनिया है, और साबुत धनिया डाल रही हूँ। और ये चने की दाल मैंने भिगो दी थी। 2 किलो गोश्त है, इसमें मैं 1 किलो से थोड़ा सा कमी नहीं, कि 800 ग्राम में चने की दाल डाल रही हूँ। चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहला अच्छी तरह धो के और पानी में भिगो दिया था। अब ये थोड़ा सा जब ये गल जाएंगे तो ये मैं 4 आलू इसमें अच्छी तरह धो के ऐसे ही डाल दूँगी। और जब इनके ये थोड़ा सा दाल और गोश्त थोड़ा गल जाएगा, फिर मैं ये आलू धो के ऐसे ही साबुत इसमें डाल दूँगी। ये भी मैं इसमें ही डालूँगी कबाब में, शामी कबाब में। अब इसमें ये मैं 4 मग पानी के डाल रही हूँ। अगर कम रहेगा तो मैं बाद में चेक करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा सा गोश्त बिल्कुल गलाना है और दाल भी अच्छी सी गलानी है। सिरका जो गोश्त धोने के लिए जो इस्तेमाल करती हूँ मैं, एप्पल भी कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं एप्पल ही करती हूँ, एप्पल का। अगर आपका एप्पल विनेगर नहीं है आपके पास, तो आप वाइट सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर का भी कर सकते हैं। तो उससे गोश्त जो है ना अच्छी से साफ़ हो जाता है। अभी मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे तक, गल जाएगा। फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें और क्या कुछ चीज़ में शामिल करनी है। और मैं इसको ढक दूँगी और पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये मैं इसके अंदर शामी कबाब में अदरक डाल रही हूँ, और ये इसमें तेज़ पत्ते भी मैंने डाल दिए थे। और इसकी ये ऐसी कंडीशन हो चुकी है, तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन जब तक इसका अच्छी तरह पानी खुश्क नहीं होगा उस तक मैं इसको वो नहीं करूँगा। ये मैंने आलू भी इसमें डाल दिए थे। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी कि इसमें और कौन से मसाले मिलाने हैं। इस वक्त मैं ये मेरा सारा बीफ और दाल सारे मेरी गल चुकी है। और मैंने आलू भी इसमें शामिल कर दिए थे बाद में, वो भी गल चुके हैं। इसका भी हम जब ठंडे हो जाएंगे तो इसका छिलका उतार देंगे ऐसे। और ये जो फालतू जो मोटे मसाले हमने डाले थे इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे। और ये अच्छे से गल चुके हैं और ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको चॉपर, मैं तो इसमें चॉपर में करूँगी, और ये हाथ वाली मशीन में भी हो जाएगा, और सिल पे भी कर सकते हैं, कुंडी में भी कर सकते हैं। और ये लहसुन को भी ठंडा करके मैं इसको ऐसे दबा दूँगी, इसके अंदर चला जाएगा। जब ये सारा मैं चॉपर में करूँगी तो मैं इसको भी, हरी मिर्चों को भी इसमें डाल दूँगी। और ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, कुछ न्याज़बो के पत्ते हैं, इसको आप ज़रूर डालें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी है और अच्छे इसका जायका भी आता है।
ये मेरे पास एक टिक्का मसाला है, कबाब टिक्का मसाला है, और 1 चम्मच मेरे पास कबाब टिक्का मसाला, और 1 ही चम्मच मेरे पास है गरम मसाला। गरम मसाला मैंने मोटे भी डाल दिए थे, ज़ीरा भी डाल दिया था, अदरक लहसुन ज़ीरा सब चीज़ें मसाले। और ये अब मैं बाद में जब मैं इसको कबाब बनाऊँगी सब शामिल करूँगी। ये मैंने आलू मैश कर लिए थे। अलग आलू जो है ना मशीन के अंदर नहीं डालने, ना चॉपर में जा करने, ये अलग से मैश करने हैं। अगर उसमें डालेंगे तो कीमा जो है ना पतला भी हो जाएगा और सही नहीं होगा। ये मैंने अलग से मैश करके अब मैं इसके अंदर, और ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने बड़ी बोटियाँ डाली थी तो उसका ये रेशा ज़रा बड़ा बड़ा हो गया है, ये कबाब में अच्छा लगेगा। तो और बाकी ये सारे जो ये मैंने ये सबको इसमें ऐसे वो चॉपर में करके ये सारा तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये सब हरे मसाले डाल दूँगी सारे, और ये जो टिक्का मसाला और गरम मसाला ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो बोटियों वाला जो बड़े रेशे हैं वो भी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, और ये आलू भी इसके अंदर मिक्स करूँगी। और ये मैंने अंडा फेंट लिया और इसके साथ इसके अंदर मैं डिप कर करके फ्राई कर रही हूँ। और कोई अगर ऊपर से फ्राई वाला आप डिप वाला अंडे वाला नहीं खाते तो इसमें कीमे के अंदर ही आप ये अंडा जो है ना मिक्स कर सकते हैं। मैं ज़रा कम ऑयल में फ्राई करती हूँ, आप फुल ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। आप बताएं आपको बीफ कबाब मेरे कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।